So hello students, welcome to SP Smart Habit Competitive Schooling System। बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आज हम लोगों ने मेगा बूस्टर फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर 7th जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बॉटनी का पेपर डिस्कस करते हैं बेटा। तो अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखें अगर आप 1 मार्क्स के लिए, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है बच्चे? जब स्पोरोफाइटिक स्टेज से जो स्टेज आएगा दैट इट इज इन मॉस फिनेरिया के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो इट इज अ स्टेज दैट इज क्रीपी ग्रीन ब्रांचिंग एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेज। इट इज हैप्लॉइड ऑटोनोमस गैमेटोफाइटिक स्टेज। इट इज मेड फ्रॉम स्पोर्स एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स। तो ये प्रोटोनीमा है बेटा। नेक्स्ट देखिए, if more than 2 leaves arises at the node and form a whole, it is called as whole phyllotaxy। और as in किस में होगा बच्चे? एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। तो बेटा आप लोगों को पता है जो एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस, और आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, एगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है? जैलिडियम एंड ग्लासिरेरिया से ऑब्टेन्ड होता है। इन प्लांट्स गैमीट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन, किस में होता है बच्चे? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। ठीक है, देन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या? इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज इन्फेक्शन। There are different types of mycoplasma that target a specific location in your body, including your respiratory, urinary and genital tract. They are unique because they do not have cell wall. इनके अंदर cell wall नहीं present होता है। Basically, in generally, bacteria जो है they consist of cell wall, right? लेकिन mycoplasma के अंदर cell wall जो होता है बच्चे absent होता है। वेरी शॉर्ट में देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेज एंड डिफरेंट नेम फॉर द सिंगल स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के लिए बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट नाम हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए डिफिकल्टीज ऑफ द ट्रांसलेशन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किस चीज का बना होता है? जीनस से एंड स्पेसिफिक एपिथेट से। ठीक है, इन 2 चीजों से बना होता है। इट इज प्रोपोज्ड बाय कैरलस लिनियस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर रेड टाइड्स। रेड टाइड्स क्या होते हैं? इट इज द टॉक्सिक ब्लूम विथ रेड कलरेशन ऑफ सरफेस ऑफ द सी बाय द इफेक्ट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट कॉल्ड एज गोनियोलेक्स। ये पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। कौन कर रहा है? डाइनोफ्लैजिलेट कर रहा है। दीज डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रोड्यूसेस हार्मफुल टॉक्सिन्स, किल्स द फिशेज अंडरनीथ एंड मेक्स शेलफिश हार्मफुल टू ईट। Next है, what is apical dominance? The bud that grows apically have a greater dominance over growth than the lateral buds. Such phenomenon is called as apical dominance. कौन इसमें रोल प्ले करता है? ऑक्सिन रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा गया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो डिकम्पोजर्स की तरह काम आता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस। मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फॉर्म होते हैं। मैनी सॉइल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। एनाबेना, नॉस्टॉक, ये सब क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। फिर बात आती है आर्कीबैक्टीरिया की, तो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट्स बाय द मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट, है ना बेटा। मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप थर्मो एसिडोफाइल्स का यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस का यूज करते हैं। सो दिस आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड का फीचर क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं एंड फाइलम एल्गी के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, प्रोटीन रिच कोटिंग होती है उनके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, कैसे? ऑटोट्रॉप्स विद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अपने आप से भी खाना बना सकते हैं ये, प्रिपेयर देयर ओन फूड, और जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तब ये हेटेरोट्रॉपिक मोड में चले जाते हैं। सो दे फीचर्स बोथ एज अ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल। क्या क्या करना है? ग्लाइकोलिसिस बताएंगे आप, जिसमें ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल बनाएगा पायरुवेट का, 2 NADH
एंड एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। फिर लिंक रिएक्शन है, आफ्टर एंटरिंग माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम एंड NADH, CO2 रिलीज हो जाएगा। क्रैब साइकिल होगा, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट विद ऑक्सैलो एसीटेट, द प्रोडक्ट सिट्रेट अंडरगोज 2 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड 2 डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सैलो एसीटेट इज रीजनरेटेड, द बाई प्रोडक्ट आर 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP और GTP एंड 2 CO2। कहाँ पे होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और फिर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा जिसके अंदर NADH एंड FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, हाइड्रोजन इज अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ओवर द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे बच्चे ये डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। पहले वस्कुलर प्लांट्स हैं जो कि लैंड पे इवॉल्व हुए। हर्बल मेडिसिन में इसका रोल आता है, कल्टीवेशन में इसका रोल आता है, एस्थेटिक वैल्यू है, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं हम, इंडिकेटर प्लांट की तरह से यूज़ होता है, स्टेम इक्विसेटम आर यूज फॉर पॉलिशिंग वुड्स के लिए काम आएगा, रूट्स एंड स्टेम ऑफ ऑस्मंडा आर यूज टू मेक बेड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्किड्स। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हैं टेरिडोफाइट्स की। नेक्स्ट है एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, एंड प्रोडक्ट होगा CO2 एंड वाटर, इसके अंदर इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड CO2 होगा। 38 ATP, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, इसमें सिर्फ कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज 2 ATP। अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल, अकर्स इन मैनी एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स। ये इसके रिएक्शन दिए गए हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट बोला गया है। आप लोग रूट एंड स्टेम के अंदर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि डाइकॉट रूट की बात हो रही है, तो रूट के अंदर जो जाइलम जो है सिस्टम जो है एक्सार्क कंडीशन होगा, है ना? तो दैट्स वाई देखिए मेटाजाइलम बाहर की तरफ अंदर की तरफ है और प्रोटोजाइलम जो है बच्चे बाहर की तरफ है, तो दिस इज एक्सार्क कंडीशन। जो वस्कुलर बंडल जो है जाइलम जो है वो 4 होता है इन नंबर, मोनोकॉट रूट के अंदर 6 to 8 होगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों ने मेंशन करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरीज कौन सी होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो 3 तरह की होती हैं, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस इज व्हाट? इट इज अ सुपीरियर ओवरी। एपिगाइनस जो होता है वो इंफीरियर ओवरी होता है। पेरिगाइनस क्या होगा बच्चे? हाफ इंफीरियर होगा, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे इसके। डैफोडिल जो है एपिगाइनस का, है ना? चेरी प्रूनस जो है पेरिगाइनस का। स्नैपड्रैगन, ट्यूलिप, टोमेटो हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ रहा है? व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? तो प्लांट हार्मोन्स दे आर नोन एज द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड फाइटो हार्मोन्स। दे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया। अब 4 नंबर में आपने इसके बारे में डिस्कस करना है, एप्लीकेशन। तो इट इज इथाइलिन गैशियस होता है और बच्चे ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट, है ना बच्चे? तो रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक में भी इसका रोल आता है। सीड एंड बड डोमिनेंस इज ब्रोकन बाय इथाइलिन। इथाइलिन इज एन एक्सीलेंट राइपनिंग एजेंट, है ना? ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इथाइलिन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहा जाता है इसको, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, ये पढ़ा है आप लोगों ने। इथाइलिन कॉजेज लीफ एंड ब्लॉसम सेनेसेंस एंड एब्सिशन में हेल्प करता है। इथाइलिन ट्रिगर्स फ्लावरिंग एंड कंट्रोल्स न्यूमरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इट कॉजेज पीनट सीड्स टू जर्मिनेट एंड पोटैटो ट्यूबर्स टू स्प्राउट, स्प्राउटिंग में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट इंप्रूव देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर सिंथेसिस। तो दीज आर दी सर्टेन एप्लीकेशन फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ इथाइलिन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। डिस्क्राइब कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। कीमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके अंदर होता है?
देखो, एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो होगा बच्चे, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। वाटर जो है टूट जाएगा किसमें, हाफ O2 में, 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में। यहाँ से इधर आ जाएगा प्रोटॉन। फिर उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ से लेगा और वहाँ से किसके पास चला जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास चला जाएगा। प्लास्टोक्विनोन जो है यहाँ पे देखिए रिड्यूस हो गया और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, H+ आयन प्रोटॉन भर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास जाएगा और यहाँ से जाएगा प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन से जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसको दे देगा, फेरोडेक्सिन को दे देगा। फेरोडेक्सिन जो है यहाँ पे देखिए बच्चे रिड्यूस हो गया है, आयरन सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है ये, है ना। ये कन्वर्ट कर देगा आपका NADP को, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को रिड्यूस फॉर्म में कर देगा और यहाँ से देखिए इसने यूज़ कर लिया H+। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टोमा के अंदर लो H+ आयन कर रहे हैं और थाइलाकॉइड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ल्यूमन के अंदर हम हाई H+ आयन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये सब कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। तो ये सारे के सारे जब H+ आयन मिलके जब यहाँ से मूव करेंगे, दिस इज ATP सिंथेज, यहाँ पे CF0 है और यहाँ पे CF1 पार्टिकल है। जब ये H+ आयन यहाँ से मूव करेगा तो ये क्या करेगा बच्चे, ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP के अंदर। तो ऑल दिस फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज बेस्ड ऑन दी हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाई से लो की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है बेटा, ये कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस कहलाता है ना। इट इज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ATP फॉर्मेशन। केमिकल्स का रोल आ रहा है ना बच्चा इसमें, ठीक है। इसमें एक चीज और, किसने प्रपोज किया था, पीटर मिशेल ने प्रपोज किया था, तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है ना। तो ये बच्चे हम लोगों ने बॉटनी का पेपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग जब जूम क्लास होगी उसमें इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।